हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होने वाला है आपके इस स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए और सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, जिसके कंपनी में दो ही चैप्टर मेन होते हैं। जिसमें पहला चैप्टर होता है शेयर इशू वाला, जिसमें कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ शेयर बोला जाता है, और दूसरा वाला होता है डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। वन ऑफ द मोस्ट टू चैप्टर्स, दो चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मैं फैक्ट की बात करूं तो एग्जाम में डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स के क्वेश्चन लगभग लगभग, बोर्ड एग्जाम की बात करो तो 40 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 80। इतने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम लोग आज हमारा इस डिवेंचर वाले पार्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, और बिल्कुल आपकी अनुमति हो तो हम लोग इसको शुरू बढ़ाते हैं। तो वेलकम है आपका सबका मेरे इस चैनल द सी रूट पर। आज हम डिवेंचर वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं डिवेंचर्स का मीनिंग, डिवेंचर्स के टाइप्स, है ना, फीचर्स वगैरह, शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, रिडम्पशन की प्रोसेस क्या होती है और जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर। सर हमें डिवेंचर का मतलब तो पता ही नहीं है। तो डिवेंचर का मतलब नहीं पता है तो सबसे पहले समझ ले आप, डिवेंचर को हिंदी में ऋण पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋण पत्र। अब ऋण पत्र क्या होता है? तो ऋण पत्र होता है कि यदि आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो उसे लिखित में कुछ देना पड़ेगा। तो जो चीज उसे लिखित में देना पड़ेगी, दैट इज द डिवेंचर। करेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं। हमारे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ डेब्ट। जो कर्जा आपने लिया है, डेब्ट का मतलब कर्जा लिया है उसके लिए, ठीक है। इशूड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा इशूड किया जाता है। कंपनी पब्लिक को जब भी कभी ऐसा कुछ करती है तो उसे एक लोन मान के काम करती है, ये लोन लेती है उनसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है और वो भी फिक्स रेट में इंटरेस्ट दिया जाता है, फिक्स्ड रेट में। डिवेंचर होल्डर्स को ओनर नहीं माना जाता है, वो एक प्रकार से हमारे क्रेडिटर ही हैं। मतलब कंपनी यदि मैं हूं और मैंने किसी से कर्ज लिया है तो उस कर्ज के बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। और वो मालिक थोड़ी ना हो जाएगा। मैंने उससे कर्ज लिया है तो वो लेनदार हो जाएगा, बोले तो क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले इसमें पार्ट में हम लोग आते हैं। अच्छा, ये क्रेडिट वाला पार्ट है, मतलब क्रेडिटर्स हैं हमारे, ठीक है ना, कंपनी के मालिक नहीं है। अब आती है बात फीचर्स की। कंपनी में डिवेंचर्स की क्या विशेषताएं होती है या क्या फीचर्स होते हैं? दोनों साइड मैंने जो स्लाइड में दिया हुआ है, दोनों ही फीचर्स हैं। एक अलग वाले फीचर से, एक अलग वाले फीचर से। आप जो भी आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उसे कैप्चर कर लीजिएगा बिल्कुल। सबसे पहले डिवेंचर्स के टाइप में आते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जो डिवेंचर होता है उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल जितना पहले एग्रीमेंट में लिखा गया है उतना ही ब्याज आपको दिया जाएगा, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट में आता है रिटर्न डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ये रिटर्न डॉक्यूमेंट ही है। मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका एक लिखित में दिया गया है कि भैया ये अमाउंट इतने समय के लिए इतने ब्याज पर मैंने आपसे ली है। इसको रिटर्न डॉक्यूमेंट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखो ऐसा नहीं होता है कि आज ले लिया और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कंपनी ने रिटर्न कर दिया, नहीं। ये रिटर्न होगा 15 साल, 10 साल, 20 साल के बाद में, जब उसकी मेच्योरिटी आएगी। जब तक आपको उसका इंटरेस्ट मिलता जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट वाले में आते हैं डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं इन अर्लियर पेज में कि डिवेंचर होल्डर्स मालिक नहीं होते हैं, पहले तो आप ये समझ लो। डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। उन्होंने कर्जा दिया है कंपनी को, तो कर्जे को भरण पोषण करने के लिए उसको ब्याज भी दे रहे हैं, तो मालिक कैसे हो गया? ठीक है, तो उसे ब्याज दिया जाता है, क्रेडिटर्स के रूप में लिया जाता है। सिक्योरिटी अगेंस्ट असेट्स, ये हमने जो भी लिया है उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी भी दी है। भाई डिवेंचर है तो पैसा कोई दे रहा है तो कोई ऐसे थोड़ी दे देगा, कोई एक सिक्योरिटी दी है, डिवेंचर्स दिए हैं।
एग्रीमेंट किया है। और इसका रिडम्पशन जो होता है, भुगतान जो होता है, शोधन जो होता है, वो होता है फिक्स्ड पीरियड में जब उसकी मेच्योरिटी होती है। ठीक है, इधर वाले साइड पे आते हैं तो ये बोरोइंग फंड है, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट दिया जाता है, कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, भाई सिक्योरिटी भी दिया है, रिडीमेबल है, समय आने पर इसको वसूल किया जाता है। डिवेंचर होल्डर्स है, नो राइट्स फॉर वोटिंग, कंपनी की मीटिंग्स वगैरह में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी, वो जितना भी रहते हैं वो सब ट्रस्टी पे ही निर्भर करता है। मतलब कुल मिला के हमने दोनों साइड से मिला के डिवेंचर्स के पूरे जितने भी फीचर्स है सब समझ लिए। नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। दोनों स्लाइड में डिवेंचर्स के दोनों अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन आप थोड़ा सा जिससे कन्वीनियंट आपको लगे वैसा मैंने स्लाइड में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ रहा हूँ, इसमें दे के रखा है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। याद करने का सबसे आसान तरीका है तो व्हाइट वाली स्लाइड में आप देख के जल्दी से याद कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सबसे पहला सिक्योर्ड डिवेंचर, दूसरा है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कौन सा, जिसमें कुछ सिक्योरिटी के बतौर कुछ रखा हो। अनसिक्योर्ड क्या, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं हो। ऑन द बेसिस ऑफ टेनर, मतलब इसका टाइम पीरियड कब रहेगा, मेच्योरिटी का टाइम पीरियड कब रहेगा। कुछ रिडीमेबल होते हैं और कुछ इररिडीमेबल होते हैं, कुछ वसूल हो जाते हैं समय रहते हैं, कुछ समय रहते हैं वसूल नहीं किए जाते। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट होने के लिए कुछ डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ शेयर्स डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होते, या डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्टेबल मतलब बदलाव के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, एक स्पेसिफिक कूपन रेट दिया है जिसमें बोला जाता है कि जीरो कूपन रेट भी है या स्पेसिफिक कूपन रेट भी है। आपको डीप डिस्काउंट पे दिया गया है या विदाउट डिस्काउंट दिया गया है या कम डिस्काउंट पे दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो कूपन रेट, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो टाइप का डिवेंचर इसमें भी माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स भी बोले जाते हैं, कुछ वेरिएंट डिवेंचर्स भी बोले जाते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो जो अपने नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, और बैरियर डिवेंचर वो जो थर्ड पार्टी पे होते हैं। आपका नाम नहीं है, सिर्फ डिवेंचर्स होल्डर्स में आपकी लिस्ट है जिसमें आपके थ्रू किसी और को भी पेमेंट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 वाली स्लाइड में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। देखो इसमें लिखा है, 1 नंबर पे लिखा है सिक्योर्ड डिवेंचर, 2 नंबर पे लिखा है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, 3rd नंबर पे लिखा है कन्वर्टेबल डिवेंचर, 4th नंबर पे लिखा है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बैरियर डिवेंचर। कुल मिला के ये भी वही दिए हैं, ये भी वही दिए हैं। आपको जो अच्छा से याद हो जाए उसे आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं डिफरेंस में। सबसे पहले 5 नंबर की स्लाइड पे आते हैं। 5 नंबर वाली स्लाइड में लिखा है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मालिक होते हैं कंपनी के, और ये क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, इनको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ का अंश, लाभांश। ठीक है, और डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट में आता है कि वोटिंग राइट्स, कंपनी के मालिक के पास वोटिंग राइट्स होंगे, नो डाउट। डिवेंचर होल्डर्स के पास, वो मालिक है नहीं, उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। रिस्क की बात करें तो देखो ऐसा शेयर्स में रिस्क है। देखो ये तो सट्टा बाजार है, ओबीसी बात है, आप सब जानते हैं, लीगल सट्टा बाजार है, इसमें रिस्क ज्यादा है। डिवेंचर्स में लो रिस्क है, कंपनी बनी है तो आपको ब्याज मिलेगा, नो डाउट। रीपेमेंट, रीपेमेंट का ऐसा है कि डिविडेंड की अमाउंट फिक्स थोड़ी ना होती है, कम ज्यादा होती रहती है। कंपनी गेन कर रही है तो आपको गेन मिलेगा, लॉस कर रही है तो आपको लॉस मिलेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक, डिवेंचर्स की यदि बात करें हम, डिवेंचर्स की यदि बात करें हम, तो डिवेंचर्स को फिक्स्ड एक इंटरेस्ट दिया जाता है, फिक्स रेट पे दिया जाता है। ठीक है ना। सिक्योरिटी की बात करें तो डिवेंचर शेयर्स में कोई सिक्योरिटीज नहीं होती, इसमें डिवेंचर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर्ड होते हैं। क्लेम की बात करें तो इसमें कुछ क्लेम जो सेटलमेंट होते हैं वो लास्ट में होते हैं, क्योंकि शेयर्स की बारी है, पहले मालिक का सबसे आखिरी में हिसाब किताब किया जाएगा। डिवेंचर थोड़ा सा पहले किया जाता है। छोटी लाइन में दिया हुआ है, देख लीजिए, शेयर्स इक्वल टू ओनरशिप, डिवेंचर्स इक्वल टू लोन, कोई डाउट नहीं है। अब इशू ऑफ डिवेंचर्स, देखो 3 प्रकार से डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। सबसे पहला आता है 8 पार, यदि आपकी प्राइस
डिबेंचर्स की 10 रुपए है तो 10 रुपए में ही इश्यू करना एक पार कहलाता है। एक प्रीमियम, जब आपका शेयर 10 रुपए का है, सॉरी डिबेंचर 10 रुपए का है और 10 रुपए की जगह उसे 12 रुपए पर इश्यू करना, 11 रुपए पर इश्यू करना, मतलब फेस वैल्यू से अबव इश्यू करना, उसे प्रीमियम बोला जाता है। डिस्काउंट, यदि फेस वैल्यू 10 रुपए की है और फेस वैल्यू से कम में आपने उसको इश्यू कर दिया, दैट इज डिस्काउंट। जर्नल एंट्री भी आपको आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। देयर आर द 8 जर्नल एंट्रीज है। शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री। जिसने जिसने शेयर्स इशू पढ़ा है अच्छे से, उसे सिर्फ सिर्फ अपनी शेयर्स की जगह पर डिवेंचर वर्ड यूज करना है, इतना ही चेंजेस है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। मतलब कुल मिला के शेयर्स इक्वल टू डिवेंचर्स कर देना। आप सब जगह जहां जहां कैपिटल वर्ड यूज होता है वहां वहां डिवेंचर यूज होगा, और जहां जहां शेयर्स का आएगा वहां पर डिवेंचर आ जाएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। डिवेंचर होल्डर को मिलता क्या है, तो भैया पहले ही डिस्कस हो चुका है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, अच्छी बात है, इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट के लिए कुछ फिक्स रेट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे को जहां तक पता है आप सभी को ब्याज निकालते आता है, इंटरेस्ट निकलते आता है। जितना परसेंटेज इंटरेस्ट का फिक्स किया गया है उतने ही परसेंटेज के हिसाब से हम उसको क्या दे देते हैं, ब्याज दे देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट में आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का रीपेमेंट कैसे किया जाता है बाय द कंपनी। तो देखो 3-4 अलग अलग कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू उसे पेमेंट किया जाता है। सबसे पहला राउंड आता है लंप सम। कंपनी के पास पैसा है, कंपनी उठाती है और दे देती है, ले भाई तेरा पैसा पकड़, मैच्योरिटी हो गई, थैंक यू वेरी मच। पहला टास्क। लॉटरी सिस्टम, एक गुल्लक लेती है, गुल्लक में मटका लेती है और उसमें से लॉटरी सिस्टम के थ्रू निकालती है, तो ये मेथड नेक्स्ट वाली हो गई। परचेज इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से परचेज करके भी रिपेमेंट करती है कई तरीके से। कन्वर्जेशन इनटू द शेयर्स, किसी को बोल देती है भाई तू बहुत दिनों से हमारा कर्जदार बना बैठा है, तेरा पैसा इतना हो गया है, एक काम कर, तू तो तेरे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दे शेयर्स में और तू तो मालिक बन जा। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू शेयर्स को पेमेंट किया जाता है, उसके डिबेंचर्स लेके उसे शेयर्स दे दिए जाते हैं और उसे मालिक बना दिया जाता है, ठीक है। कुल मिला के ये 3-4 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डिबेंचर्स का प्रोसेस करते हैं रीपेमेंट का। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी आएंगे हम लोग। तो जनरल एंट्री ऑफ रिडम्पशन की क्या करते हैं, तो कुछ एक एंट्रियां दी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब ये पेमेंट बैंक से पेमेंट किया जाता है तब। और जो भी इंटरेस्ट रहता है या डिबेंचर्स का जो भी रहता है वो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब उसके शेयर्स को कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू द डिबेंचर इनटू द शेयर्स, तो ये एंट्री पास की जाती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कुछ कुल मिला के ये एंट्रियां हैं, लेकिन मेन एंट्री जब आप आगे क्वेश्चन पे आओगे तब आपको हम अच्छे से बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं, आपका अभी एंटीबायोटिक अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। 3 नंबर और हमारे लिए एटलीस्ट लास्ट स्लाइड है जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ क्विक रिवीजन, आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या अच्छे से लेकर जाना है वो मैं बता रहा हूँ। डिबेंचर्स का मतलब लोन होता है, डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स बोला जाता है, इसको फिक्स्ड रेट पर ब्याज दिया जाता है। रिडम्पशन बाय द कंपलसरी, मतलब कंपनी के द्वारा कंपलसरी रिडम्पशन किया ही जाता है। इंटरेस्ट चार्ज जो भी रहता है अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी कमाती है उसके अगेंस्ट में उसको ब्याज मिल जाता है। और शेयर्स जो रहते हैं वो बिल्कुल डिबेंचर से अलग होते हैं, शेयर्स अलग हैं और डिबेंचर्स अलग है। ये पूरा कंप्लीट टास्क हो गया है और ये अब मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। एक ताती लिमिटेड है जो 8,099% वाले डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से कंपनी 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है किसी को। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, उसने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया, दैट मीन लंप सम। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9,000, उसको 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, मतलब 1,000 शेयर 1,000 डिवेंचर्स की ज्यादा, तो 1,000 डिवेंचर उसको क्या करना पड़ेंगे, रिटर्न, ठीक है। डिवेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, मतलब क्या है, हमारे पास डिवेंचर है नहीं तो ज्यादा एप्लीकेशन हमारे कोई काम की है नहीं, तो उसे क्या करना है, रिटर्न, सबसे बढ़िया नकदयार करना है। अब आती है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अबाउट द ट्रांजैक्शन, हमको इस ट्रांजैक्शन को लेकर नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जर्नल एंट्री का पहला टास्क। सबसे पहले क्या होता है, बैंक में पैसा आता है, तो बैंक में जब भी पैसा आता है तो ऐसी एंट्री करते हैं
बैंक अकाउंट डेबिट, अब वो बोलोगे आप कि सर ये 8,10,000 कहाँ से आया, तो 8,000 जो हमारे डिवेंचर थे वो, और 9 रुपीज हमारा प्राइस है। आप बोलोगे सर 9 तो दिया ही नहीं है, 90 रुपीज तो दिया ही नहीं है, तो 100 में से 10% जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, नो डाउट। फिर उसके बाद में क्या लिख दिया, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पर आप डिवेंचर होल्डर भी लिख सकते हो, नहीं तो ये एप्लीकेशन एंट्री में परफेक्ट है। ये पहली वाली एंट्री हो गई, इसे बोला जाता है रिसीव वाले। हमेशा शेयर्स में और डिवेंचर्स में सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है, सबसे पहली एंट्री जब एप्लीकेशन रिसीव होती है। उसके बाद में वही एप्लीकेशन पैसा जो रहता है हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनटू द डिवेंचर्स अकाउंट। अब क्या होता है, ड्यू की एंट्री करेंगे, जब ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। देखो ऊपर एप्लीकेशन का पैसा कितना था, 8,10,000 रुपए, वो मैंने डेबिट में लिख दिया। ठीक, उधर ऊपर डेबिट, सॉरी वो नीचे क्रेडिट किया है, ऊपर डेबिट कर दिया, क्रॉस एंट्री कर दी। नेक्स्ट में क्या दिया, इशू ऑन डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कितना दिया गया है भैया, तो 10% का दिया था, तो 8,000 इंटू 10 मतलब कि 80,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आगे देख रखा है 9% डिवेंचर अकाउंट, जिसमें लिखा है 80,000 इंटू 100, तो उसकी फेस वैल्यू कितने की थी, 100 की थी, तो ये 8 लाख रुपीज हो गया। और बैंक में से अपन ने कितना वापस कर दिया, जो 9,000 रुपए हमारे पास ज्यादा आए थे ना, 1,000 डिवेंचर्स के एक्सेस, वो पैसा हमने वापस कर दिया टू बैंक करके। कंप्लीट एंट्री बैंक की अलग से एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसा आता है कि लिनिक्स लिमिटेड वाला है, इशू कर रहा है 12,000 डिवेंचर, जो 8% के हिसाब से है, जिसमें 100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर है, जिसमें 5% टेबल है, मतलब डिस्काउंट टेबल है 5% का, 25% का एप्लीकेशन, 20% का अलॉटमेंट, और बाकी अमाउंट जो है वो 3 मंथ के बाद में दिया गया है। और पास और जनरल एंट्री, आपको उसमें क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। अब सबसे पहले क्या आता है, फेस वैल्यू आता है डिवेंचर, कितने की डिवेंचर एंट्री है, 100 रुपीज की, जिसमें 5% का डिस्काउंट माइनस कर दो तो 5 रुपए डिस्काउंट माइनस हो गया। इशू प्राइस कितने की है, तो 95 की है इशू प्राइस, क्योंकि वो भी सी बात है, 100 रुपए का था, 5 रुपए माइनस करके 95 हो गया। अब अमाउंट पेबल कितनी करना है, तो कैसे करना है, तो कुछ एप्लीकेशन पे है, कुछ अलॉटमेंट पे है, कुछ फर्स्ट कॉल पे है। अमाउंट आपको डिस्क्राइब करके रखिए। सबसे पहले मैं जनरल एंट्री पे आता हूँ। सबसे पहले बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यही एप्लीकेशन का पैसा हम डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लिख दिया मैंने 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, ऊपर क्रेडिट किया था, नीचे डेबिट कर दिया, क्रॉस कर दिया, और टू डिवेंचर 3 लाख रुपए की एंट्री हो गई। ये पहला टास्क हो गया। ठीक है, अब दूसरा टास्क, इसमें क्या है, एक गंडोला करके कोई व्यक्ति है जिसने एक एसेट्स परचेज की है, मतलब ये अदर देन केस वाली एंट्री है। कौन सी वाली है, अदर देन केस, मतलब इस एंट्री में यदि मैं बात करूं तो अदर देन केस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो कुछ में ऐसा होता है कि क्या कहना चाहिए, कुछ में ऐसा, देखो पहले लमसम वाला सीखा, पहला क्वेश्चन लमसम वाला सीखा, फिर नॉर्मल जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आता है जिसमें 8 जनरल एंट्री होती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है अदर देन केस। हमने क्या किया है, इसे असेट्स परचेज कर ली, और असेट्स परचेज करने के बाद में इससे पैसे नहीं दिए, डिवेंचर्स दे रही है। तो ये वो क्वेश्चन है। ये गुंडोला करके जो व्यक्ति है जिसने असेट्स परचेज किए 9 लाख रुपए की, ठीक है, और उससे लाइबिलिटीज भी मिल गई 3 लाख रुपए की। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, फ्रॉम एके लिमिटेड है और ऐसा एग्री कर रहे हैं कि परचेज कंसीडरेशन है 14 लाख रुपए, मतलब इतनी सारी चीजें जो है 9 लाख की असेट्स, 3 लाख का लाइबिलिटीज, तो ये कंसीडरेशन परचेज कितने में हुआ, 14 लाख में हुआ। द पेमेंट वाज मेड थ्रू बैंक, 5 लाख का हमने दे दिया और रिमेनिंग के लिए क्या कर दिया, हमने उसको डिवेंचर्स इशू कर दिए 10% डिस्काउंट पे। सीबीएसई क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने आज कोई नहीं आ रहा है, डायरेक्ट स्क्रीन पे चल रहा है, आप समझ लेंगे अच्छे से। तो इसमें गुडविल का अमाउंट कहीं से दिया नहीं है, इसको एक कैलकुलेशन फिगर है। एसेट देखो 9 लाख रुपए की है, डेबिट कर दी। लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है, 3 लाख से लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर ली। एके वाले को पेमेंट कितना था, क्योंकि 14 लाख कंसीडरेशन था तो 14 लाख लिख दिया, तो इधर 14 और 3 17 हो गए, उधर 9 लाख, तो ये 8 लाख रुपए का कैलकुलेशन बेस पे निकल के आया गुडविल। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से।
ठीक है। अब पेमेंट करना है उसको कहाँ से, हमने नगद तो पेमेंट कर ही दिया है, तो एकेएल लिमिटेड को हमने बैंक से पेमेंट कर दिया 14 लाख रुपए का। तो कहाँ में किया है, तो बैंक से आया 5 लाख, अभी भी कुछ पैसा बचा है, कितना बचा है देना, तो अपने को कितने थे 14 लाख रुपए देना थे, तो 5 लाख दे चुके हैं, लेकिन डिस्काउंट भी देना है, ये 10 लाख रुपए डिस्काउंट डिवेंचर करके और 1 लाख का डिस्काउंट, 1 लाख का डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन द डिस्काउंट और इशू ऑन द डिस्काउंट करके हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। पूरा अमाउंट और पूरा फिगर पूरा प्रॉपर है, अमाउंट से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के जनरल एंट्रीज और भी आगे है, इनमें कर सकते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की जनरल एंट्री है। तो कुल मिला के ये चैप्टर मैंने कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है। इन केस कुछ भी डाउट है, कुछ समस्या है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपका 101% में रेजोल्यूशन करूंगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या कोई आप समझना चाहते हैं थ्योरी बेस पे, प्रैक्टिकल बेस पे, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कुछ ही समय में मैं आपको उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।